हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वो है जादुई मेहंदी के दरख्त की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई मेहंदी के दरख्त की कहानी। एक गांव में संगीता नाम की एक बहुत ही लालची किस्म की लड़की रहती थी। वो बहुत जल्द ही अमीर बन जाना चाहती थी, इसीलिए पैसे कमाने के लिए वो हर शॉर्टकट का इस्तेमाल करती थी। फिर एक दिन कहीं से संगीता को पता चलता है कि समंदर के किनारे एक जादुई मेहंदी का दरख्त है। उस मेहंदी के दरख्त की वजह से दुनिया का कोई भी शख्स अमीर तरीन आदमी बन सकता है। अमीर होने के लालच के अंदर संगीता समंदर के किनारे उस मेहंदी के दरख्त को ढूंढने के लिए पहुंच जाती है। काफी देर ढूंढने के बाद उसे वो मेहंदी का दरख्त मिल जाता है, जहां पर बहुत सारे सोने के बने हुए मेहंदी के कोन लटक रहे थे। लेकिन जैसे ही संगीता उस दरख्त की तरफ बढ़ती है, उसके सामने आग जलने लगती है। अरे अचानक यहाँ पर आग कैसे लग गई? तभी वो जादुई मेहंदी का दरख्त संगीता से कहता है, देख लड़की, अगर तुझे अमीर बनना है तो तुझे मेरे पास 4 जवान लड़कियों को लाना होगा। उनका गोश्त खाने के बाद ही मेरी भूख खत्म होगी। फिर मैं खुश होकर तुझे अमीर बना दूंगा। संगीता बहुत लालची थी, इसीलिए वो उस जादुई दरख्त की बात मान लेती है। तभी उस दरख्त से एक मेहंदी का कोन टूटकर संगीता के हाथ में गिर जाता है। इस मेहंदी को तुम जिस भी लड़की के बालों में लगाओगी, वो लड़की तुम्हारे कब्जे में हो जाएगी। उसके बाद तुम उसे यहाँ लेकर आ जाना। चलो चलो अब जल्दी जाओ, मुझे भूख लगी है। उसके बाद संगीता वो जादुई कोन को लेकर गांव की तरफ चली जाती है। तभी रास्ते में उसको निम्रा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। सुनो निम्रा, मैं बाजार से एक बहुत ही अच्छी किस्म की कोन मेहंदी लेकर आई हूँ। ये देखो, ये कोन सोने की बनी है और इसे अपने बालों में लगाते ही बाल बहुत खूबसूरत हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसीलिए ये कोन मेहंदी मैं तुम्हें दे रही हूँ। ये सुनकर निम्रा बहुत खुश हो जाती है और जादुई मेहंदी लेकर अपने घर चली जाती है। फिर रात को जैसे ही निम्रा वो मेहंदी अपने बालों में लगाती है, तभी उसकी आंखों का रंग लाल हो जाता है और निम्रा संगीता के घर की तरफ पहुंच जाती है। संगीता ये देखकर बहुत खुश होती है और निम्रा को समंदर किनारे उसी मेहंदी के दरख्त के पास ले आती है। तभी उस दरख्त से एक बड़ा हाथ बाहर निकलता है और निम्रा को पकड़कर दरख्त के ऊपर बिठा देता है। तभी अचानक से निम्रा होश में आ जाती है। अरे नहीं, मैं इस दरख्त पर कैसे आ गई हूँ? संगीता, मुझे प्लीज नीचे उतारो। अब तो इस दरख्त पर लटकती ही रह और थोड़े ही दिन में ये दरख्त तुम्हें मारकर खा जाएगा। इसका मतलब है तुमने जानबूझकर मुझे इस पेड़ के चुंगल में फंसाया है। तूने ऐसा क्यों किया? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की बनना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए और दौलत के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर संगीता और 3 लड़कियों को पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता 2 लड़कियाँ और पकड़कर संगीता उनको उस जादुई दरख्त के हवाले कर देती है। बस अब किसी तरह मुझे एक और लड़की को पकड़ना होगा और फिर मैं दुनिया की सबसे अमीर तरीन लड़की बन जाऊंगी। फिर शाम तक संगीता गांव में एक लड़की ढूंढने के लिए घूमती रहती है और तभी उसके सामने एक शमा नाम की लड़की आती है। मैंने सुना है तुम्हारे पास एक जादुई मेहंदी है जिसे लगाते ही बाल बहुत लंबे हो जाते हैं और खूबसूरत भी। शमा की बात सुनकर संगीता दिल ही दिल में बहुत खुश होती है। अरे वाह, ये बेवकूफ तो मेरे जाल में फंसने के लिए खुद ही मेरे पास आ गई। अब मैं इसे पकड़कर जादुई मेहंदी के दरख्त के पास ले जाती हूँ। उसके बाद संगीता शमा को लेकर समंदर के किनारे आती है, जादुई मेहंदी वाले दरख्त के पास उसको जादुई मेहंदी दिलाने के लिए। और तभी वहाँ से एक बड़ा सा हाथ निकलकर शमा को भी पकड़कर, लेकिन तभी शमा अपनी कुल्हाड़ी निकालती है और उस बड़े से हाथ को काट देती है। अरे नहीं, इस लड़की ने तो मेरा हाथ काट दिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और तभी बिना टाइम जाया किए शमा अपनी कुल्हाड़ी से उस दरख्त को उखाड़ कर फेंक देती है और उस दरख्त के गिरते ही बंधी हुई 3 लड़कियां आजाद हो जाती हैं। ये सब देखकर संगीता बहुत घबरा जाती है।
अरे नहीं, इस शमा ने तो मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया। तभी शमा संगीता के बाल पकड़ लेती है। अरे मैं तो जानबूझकर तेरे साथ आई थी। मुझे तुझ पर पहले से ही शक था कि तू कोई गलत काम कर रही है। उसके बाद चारों लड़कियां मिलकर संगीता को रस्सियों से बांधकर समुद्र में फेंक देती हैं। इस तरह जादुई दरख्त के साथ साथ संगीता का भी खात्मा हो जाता है। लालच की राह पर चलने वाले बुरे लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होते। तो आपने देखा दोस्तों जादुई मेहंदी के दरख्त की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।